जय बालाजी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं जो ब्लॉग आपको डालती हूँ तो उसमें मैं कभी शिक्षा के बारे में और कभी मतलब अच्छी अच्छी बातों के बारे में ही डालती हूँ। लेकिन आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी आपको। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और मेरी देखी हुई है। और बचपन से मैं उस आदमी को बचपन से देखा है, क्योंकि मैं खेलती थी तो मैं उस आदमी को देखती थी। तो उस आदमी को देखती थी, उसके बच्चों को देखती थी, उसकी बीवी को देखती थी। उसके बच्चे बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही सुंदर। लेकिन उन बच्चों में बहुत ईगो था और उनके बच्चे हमारे ही बराबर थे। बस अंतर इतना था कि उनके पास अथाह पैसा था, इतना पैसा कि शायद सभी कुछ था। अब इतना इतना पैसा था कि हाँ, उस आदमी का नाम था। तो हम भी खेलते थे, वो बच्चे भी खेलते थे, लेकिन उनके बाप ने कभी उन बच्चों को हमारे साथ खेलने नहीं दिया। तो हम अपनी मम्मी से कहते थे, मम्मी ये बच्चे हमारे साथ क्यों नहीं खेलते हैं? तो मेरी मम्मी जो है ना, बहुत ही सीधी है, गांव की है ना, इसलिए। और उन्हें गांव की जो होती है ना, जो गांव के लोग होते हैं, उन्हें इतना दुनियादारी से मतलब नहीं होता। तो वो हमसे ही कहती थी, बेटा कोई बात नहीं, तुम लोग इतने बहन भाई हो, साथ साथ खेलो। तो उन बच्चों की शादी हुई। शादी क्या नाम है, हम लोगों की भी फिर बाद में हुई। उन बच्चों की, उनकी और जो बच्चे थे वो छोटे थे, तो उनकी बाद में हुई। लेकिन हाँ, करीब करीब थोड़ा ही अंतर था, ज़्यादा नहीं अंतर था। तो एक दिन वो आदमी एकदम अचानक गायब हो गया। तो मतलब बिल्कुल सच्ची कहानी है, नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि किसी के बारे में गलत बोल के अपने आप को गंदा करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जैसे घमंड करना किसी भी चीज़ पर, आपकी कोई भी चीज़ है, दुनिया में हर चीज़ नाश्वर है, कोई चीज़ रही नहीं है। प्रकृति ने उसे मिट्टी में मिला दी है। मिट्टी में इतनी शक्ति है कि वो हर चीज़ को मिट्टी कर देती है, वो कोई भी चीज़ हो। तो वो आदमी गायब हो गया। तो हम बच्चे जो थे वो अपनी छत से या अपनी बालकनी से नीचे से भी जहाँ रहते थे, तो वहाँ से देखते रहते थे कि आज अंकल जी दिख नहीं रहे, क्योंकि वो अंकल जी बहुत तेज़ थे। उनके घर के आगे बैठना बड़ा आफत थी। कोई भी कुछ कहता था तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, हाँ बच्चे शैतान हैं, कि ये आपके बच्चे बहुत शैतान हैं, बहुत शैतानी करते हैं।
और शोर मचाते हैं, गिट्टी से खेलते हैं और पेड़ पौधे तोड़ते हैं। भाई बचपन होता ही ऐसा है, मासूम होता है। बचपन में आप जिनको खिलौने नहीं मिलते तो वो तो मिट्टी और पेड़ पौधों से ही खेलेंगे, है नहीं। खिलौने ऐसा नहीं हमारे पापा खरीद नहीं सकते थे, खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा किताबें और पेंसिल और पेन देना ही उचित है, तो वही दिया उन्होंने। और खेल के नाम पर हम लोग कुछ भी खेलते थे, कभी पन्नी उड़ाते थे, कभी एक दूसरे को मारते थे, भाग दौड़ ये सब। हाँ, तो उस आदमी की बात हो रही, वो आदमी एकदम गायब हो गया। और एक दिन अचानक हमने उस आदमी को अपने घर के आगे से हल्के हल्के निकलते हुए देखा। जिस आदमी की चाल शेर जैसी थी, उस आदमी की चाल जो है वो आ, अब क्या ही बताऊँ, दया भी आ रही थी, क्योंकि इतनी समझ नहीं थी कि ऐसा क्यों हुआ है। धीरे धीरे समझ में आया, क्योंकि वो आदमी पता नहीं उसको सही होने में 8-9 साल शायद लग गए। उसका उसका जो बॉडी का बैलेंस था वो बिगड़ गया। अब पता नहीं, इस बीमारी का नाम लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ना, उसके देखने का चलने का तरीका, मतलब संतुलन बिगड़ गया उसकी बॉडी का। तो उसका नौकर जो था वो उसको चला रहा था और वो चल नहीं पा रहा था। और काफ़ी सालों तक हम उसे देखते रहे कि उसका, हम रोज़ इंतज़ार करते थे कि वो ठीक से चले, लेकिन ये तो भगवान के ऊपर है भाई। दवा देने वाला तो डॉक्टर है, दुआ देने वाला तो वो है ऊपर, भगवान। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आजकल ये सब हो रहा है, जो प्रकृति अपना वो कर रही है, मातृभूमि हमारी, ये अपने बच्चों को सुधारने के लिए तो ये सब कर रही है। किस चीज़ का घमंड? दुनिया में कुछ नहीं है भाई। 2 पल की ज़िंदगी है नहीं, उसको हंसी खुशी से काटिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैंने इतने दुख देखे हैं, लोगों की कहानियाँ देखी हैं, वो बड़ा अफसोस होता है कि घमंड आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है और फिर कहाँ छोड़ देता है। उस आदमी की हालत, ऐसी कितनी कहानियाँ हैं, ढेरों कहानियाँ हैं जो मेरी आंखों के सामने बीती हैं। नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रू कहानी है। बहुत पैसा बेशुमार, उसे पैसे का घमंड था और अपनी ताकत का घमंड था। ताकत भी गई, पैसा भी गया, छड़ी पे आ गया वो इंसान, जो बात बात पे बच्चों को डराना, आसपास के लोगों को डराना कि मैं ये कर दूंगा, कि मैं वो कर दूंगा, सब बेकार है। मत करिए कुछ भी ऐसा। दूसरे को दुख देकर आदमी को दुख ही मिला है, सुख नहीं मिला है। तो कोशिश यही कीजिए कि सामने वाले को दुख मत दीजिए, खुशी दीजिए, हंसिए, हंस के बात कीजिए।
किसी को किसी से हंस के बोलने पर पैसा खर्च नहीं होता और न ही आपका दर्जा कम होता है। चलिए ठीक है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके पास अथाह ताकत है, अथाह दौलत है, लेकिन जब वो किसी को इज्जत नहीं दे सकती, किसी से प्यार से बात नहीं कर सकती, तो वो बेकार है, कूड़ा है। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ये मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया। आप किसी की बदनामी नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे भूल भी गई मैं, और फिर हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया उधर उस इंसान की तरफ कि वो कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि हम लोग अपने परिवार में लग गए। बस यही था, ये देखते थे कब सही से चलने लगेंगे अंकल जी, लेकिन पता नहीं वो सही हुए कि नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत अफसोस होता है कि कहते हैं ना कि भगवान के घर में जो है सारा न्याय होता है। उसके घमंड ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, बताइए। उसकी ताकत भी मिट्टी में मिल गई, उसका अहंकार, बच्चों से नफ़रत करना, दूसरों से नफ़रत करना, गलत बोलना दूसरों के लिए, बेइज्जती करना दूसरों की, सब उसके आगे उतर आया। चलिए ठीक है, आप लोग अपने दिमाग में मत ऐसा कीजिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से बोलिए। मैं तो भाई देखो, मैं तो बहुत, मेरे माँ बाप ने हमेशा यही कहा, बेटा दूसरों को देख के अपने आप को सुधारो, बस यही कहा। कभी समझाया नहीं कि ऐसे चलना है वैसे चलना है, बस ये कहा कि देखो समझो दुनिया को, दुनिया कैसी है। तो प्लीज़ प्रत्येक प्रत्येक जन, बच्चे बूढ़े जवान, सबके लिए है ये शिक्षाप्रद, बिल्कुल सच्ची बात। नाम लेने में असमर्थ हूँ, नहीं ले सकती, क्योंकि मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर वो बीमार भी हैं तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगी, क्योंकि गलत काम ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति करता है। अगर कोई व्यक्ति एक भी अगर है दुनिया में, तो गलतियाँ तो सबसे होती हैं। देखिए, कोई ये कहे कि मैं गलत नहीं करता, तो ये उसकी भूल है, क्योंकि गलती हर इंसान करता है, लेकिन वो ये सोचता है मैंने गलत कहाँ किया है। मेरे साथ कितने लोग गलत करते हैं, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, मेरे कई चीज़ों का, अब क्या ही कहूँ, सुनने वाले जो है वो समझ ही गए होंगे। लेकिन हाँ, अहंकार मत कीजिए, अहंकार जो है आदमी को मिट्टी में मिला देता है। बस भगवान का नाम लेते रहिए और अच्छे काम करते रहिए। अरे मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके विचार शुद्ध पवित्र हैं, आप यहीं से जोड़ के हाथ भगवान को याद कीजिए। भगवान तो कण कण में है, कहीं भी सुन लेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप काम में व्यस्त हैं, बच्चों के और अपने परिवार के बारे में व्यस्त हैं, आपके अपने इतने दुख हैं, तो आप यहीं से याद कीजिए, घर से याद कीजिए, वो सुनेंगे।
क्योंकि प्रभु से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। जय बालाजी महाराज।